हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समास पर आधारित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। ठीक है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम? विच्छेद कहते हैं, बदलाव कहते हैं, विभक्ति कहते हैं या विग्रह कहते हैं। तो फ्रेंड्स, समास के पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समास के पदों को अलग करना विग्रह कहलाता है। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप। अनुरूप जब इसका हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रूप के अनुसार। तो अनुरूप में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय है या अवयवी भाव समास है। तो जहाँ फ्रेंड्स अवयवी शब्दों का यूज हुआ रहता है, प्रयोग हुआ रहता है, वहाँ पे अवयवी भाव समास होता है। तो अनुरूप में अवयवी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्यंग अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु समास। तो ये अवयवी भाव का समास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आमरण में कौन सा समास है? तो जहाँ पर अवयव शब्दों का यूज़ किया जाता है वहाँ पे अवयवी भाव समास होता है। तो यहाँ पे अवयवी भाव समास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। तो यहाँ भी अवयवी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास क्या होगा? तो यहाँ भी अवयवी भाव समास होगा। आजीवन में यानी कि जीवन भर। तो यहाँ भी अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, यथासंभव। यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में अवयवी भाव समास है। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, अवयवी। तो यहाँ पे अवयवी भाव समास हो जाएगा। सेना नायक। अब देखिए फ्रेंड्स, सेना नायक। सेना नायक यानी कि सेना का नायक। तो सेना नायक में कौन सा समास है? क्या ये द्विगु समास है? क्या इसमें संख्या बता रहा है? नहीं, संख्या तो बता नहीं रहा है। ठीक है, अवयवी भाव तो है ही नहीं यहाँ पे। द्वंद्व समास है। क्या एक दूसरे से द्वंद्व हो रहा है? नहीं। जहाँ पर ये सेना और नायक से मिलके बना है ना, सेना नायक। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, सेना और नायक, लेकिन प्रधान कौन है? नायक। ठीक है, तो जहाँ पे दूसरा पद प्रधान होता है वहाँ पे कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तो सेना का नायक। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है। ठीक है, राजकुमार। राजकुमार में कौन सा समास है? तो राजकुमार में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो यहाँ भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। राज का कुमार यानी कि राजकुमार। ठीक है, अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, वहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाता है। आजन्म अभी हमने देखा अवयवी भाव समास होता है। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण से बना है शीतोष्ण। तो यहाँ पे हमारा जो तत्पुरुष समास हो जाएगा आशातीत। ठीक है, उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट। तो जहाँ पर यहाँ पे पथ और भ्रष्ट, तो प्रधान क्या है? भ्रष्ट, यानी कि दूसरा शब्द प्रधान है। तो जहाँ पे दूसरा शब्द प्रधान होता है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखिए, राजपुत्र। राजपुत्र में कौन सा समास होता है? राजपुत्र में भी तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि पुत्र यहाँ पे प्रधान है। राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट,
योगदान, योगदान में कौन सा समास होगा? योग का दान, योग का दान, ठीक है। का विभक्ति का यूज हो रहा है, योग का दान यानी कि तत्पुरुष समास। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाला यानी कि युधिष्ठिर, तो ये युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है? तो यहाँ में अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। आगे के प्रश्न देखते हैं, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलगाड़ी यानी कि बैल की गाड़ी, ठीक है, तत्पुरुष समास। देशभक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं, रेखांकित शब्दों में कौन सा समास है? गंगा तट, गंगा का तट, ठीक है, यहाँ भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। वाचस्पति किस समास का समास पद है? तो अतुल, अलुक पुरुष, ठीक है। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तत्पुरुष। गगनचुंबी इमारतें हैं तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पे शस्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन सा होगा? तो यहाँ पे शस्त्र प्रवीण, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, मतदाता में कौन सा समास है? मदमाता, मदमाता में कौन सा समास है? तो मदमाता में यहाँ पे हमारा माता प्रधान है, तो मदमाता में तत्पुरुष समास है। जहाँ पे दूसरा शब्द प्रधान हो वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। मृगनयन में कौन सा समास है? तो मृगनयन में कौन सा समास है? हमारा कर्मधारय समास है। मृगनयन यानी कि जिसके नयन मृग के समान हो, वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय का उदाहरण है? राजकुमार, कलाश्रेष्ठ, गृह प्रवेश, पीताम्बर। पीताम्बर, जिसके बदन पे पीले कलर का वस्त्र हो, पीताम्बर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे समास के कुछ प्रश्न। आगे और प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।